हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अश्विनी आयुर्वेद। आओ जी ले जिंदगी आयुर्वेद के साथ। यही तो है हमारा नारा कि कैसे हम अपने हेल्थ को आयुर्वेद के साथ रहते हुए एक अच्छा सा जिंदगी जी सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है। जैसे पिछले वाला जो वीडियो मेरा था उसमें हम डिस्कस किए थे कि कैसे हम अपने जो दिल है, जो हार्ट है, उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस किए थे और वहाँ पे शायद मुझे ये भी लगा कि कुछ कुछ आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला जो जिसको हम फॉलो करते हुए अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का अगर कमेंट होगा तो मुझे और भी हेल्प होगा आगे कैसे क्या करूं और कैसे और बेहतरीन हो सकता है। तो मैं आगे जाके उसको मेरे इस जो अभियान है उसमें डाल सकती हूँ। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है और आप लोगों का साथ ही मुझे आगे लेके जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट मतलब क्या है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि उसी से ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा आगे आगे यहाँ पे कैसे कैसे नए नए वीडियो आने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो हेल्थ, जो हार्ट का हेल्थ है और जो हार्ट का प्रॉब्लम है उससे हम कैसे आयुर्वेद के साथ रहते हुए ठीक कर सकते हैं। ऐसे क्या चीज है जिसको हम यूज करेंगे और एक हेल्दी हार्ट लेके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और हार्ट बहुत ही प्रायोरिटी रखता है हमारे लिए, क्योंकि वो अगर धड़कना बंद तो जिंदगी ही तो खत्म हो जाता है। तो ये जो हार्ट डिजीज होता है, यानी कि हार्ट अटैक होता है, आए दिन वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पहले यूएसए वगैरह कंट्री में ये ज्यादा था, मगर अभी इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका कोई एज लिमिट भी तो नहीं रह रहा है। ये एक्चुअली क्यों हो रहा है? क्योंकि जिससे मैं बोली थी उसमें कि हम लोगों का जो ये लाइफस्टाइल का गड़बड़ी है, खान पान का गड़बड़ी है, वो सब के वजह से जितने सारा डिजीज आ रहा है ना, उसी के वजह से आ रहा है। पहला रीजन तो वही है। और हमारा जो ये बात, पीत, कफ, ये तीनों इम्बैलेंस होने से भी ये हो रहा है। तो इस नाते हम लोगों को एक हेल्दी डाइट के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि मैं वहाँ उसमें भी बोली थी कि एक अच्छा खान पान, एक अच्छा नींद, और जैसे कि जितना बैड हैबिट्स है उसको अवॉइड करना, और अगर वेट ज़्यादा है उसको कम करना है, ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना नहीं लेना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स बेस्ड खाना हम लोगों को लेना चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो हार्ट अटैक है ना, हार्ट डिजीज, ये क्यों हो जाता है? जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक राइट और लेफ्ट साइड होता है। तो राइट पार्ट में क्या हो जाता है, जो हार्ट को जो ब्लड जो सप्लाई होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो हार्ट वेसल्स में अगर सही ढंग से ये ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं, और राइट साइड में ही क्या होता है कि हार्ट को प्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके साथ जब ये हो जाता है ऑक्सीजन ऐड होके वो लेफ्ट साइड में जाता है, और लेफ्ट साइड से ये हमारा जो हार्ट वेसल्स के थ्रू जाते हुए बॉडी के हर जगह पे वो पहुंचता है। तो जब ये हार्ट में ब्लड पंपिंग सही ढंग से नहीं हो पाता है, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए, ब्लॉकेज क्यों हो जाता है? क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई होने से भी हो जाता है, फैट चारों तरफ हो जाने से वो जो कोरोनरी आर्टरीज है वो क्या होता है ना, आपका नैरो हो जाता है। उसके वजह से जिस तरह से फ्लो होना चाहिए ब्लड का, वो फ्लो नहीं हो पाता है, और कभी कभी वो पूरा कटअप हो जाता है। उसके वजह से हम लोगों को ये जो हार्ट का प्रॉब्लम शो हो जाता है और ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो रीजन है इसको हम अगर कुछ कसस होंगे, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक हेल्दी, जैसे कि फिट वाला इंसान के पास भी ये वाला प्रॉब्लम शो हो जाता है। तो इसके वजह से सिर्फ एक्सरसाइज करने से भी नहीं होगा, फिट रहने से भी नहीं होगा। फिट रहने के साथ साथ भी अपने को हमेशा स्ट्रेस फ्री भी रखना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई हाई बीपी पेशेंट हो या शुगर उनमें है, और कोई जो अगर उनको माइग्रेन जैसा ऐसा कोई भी अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो, इस बीमारी होने से भी आप लोगों के ये देखे होंगे कि ये हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हमें ज़्यादा
कोल्ड जैसा हमेशा लगा रहना, इसमें अगर ये ठीक नहीं होता है, उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज हो सकता है, क्योंकि नर्व में वीकनेस आ जाता है, नर्व ठीक से काम नहीं करता है, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को ये जो सब चीज है इसको दूर करना है, और दूर करने के लिए खुद को फिट रखने के लिए, जैसे कि हमारा बात पीत कफ ये कैसे बैलेंस रहे उसको ध्यान देना है, और अपना लाइफस्टाइल को सुधारना है, और अच्छा से खान पीन लेने के साथ एक अच्छा नींद भी लेना है, और हमेशा स्ट्रेस फ्री यानी कि टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, उसको लाइटली लेते हुए हमेशा खुश रहेंगे। अगर ये थोड़ा थोड़ा हम बारीकियां को अपने जिंदगी में डालते जाएंगे तो ये जो हार्ट अटैक यानी कि हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम अवॉइड हो सकता है, ये है हो सकता है, और वो तो है। अगर उसमें आप हमें जाना होगा, ऊपर वाला का वो ही संदेश होगा, तो वहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मगर ऐसे भी तो है, हम लोग अगर ये सब को फॉलो करेंगे, थोड़ा कसस रहेंगे, हो सकता है कि हम हेल्दी हार्ट के साथ हेल्दी जीवन भी जी सकते हैं। तो उस नाते ये जो हार्ट का जो जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोगों को प्राणायाम योगा भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, और जैसे कि फैट कम करना भी जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना को अवॉइड करना है। हमारे बॉडी में अगर गुड कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल हम हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा जैसे कि खतरनाक हो जाता है। कभी कभी ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी अगर डाउन होता है बॉडी में तब भी वो हार्ट प्रॉब्लम में शो हो जाता है। जैसे मेन नॉर्मल चेस्ट पेन ये तो नॉर्मल जैसे इफेक्ट होता है हार्ट डिजीज के लिए, मगर कभी कभी कुछ कुछ ओमेन में ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है। कैसे? जैसे कि बैक में पेन होना, एब्डोमिनल में पेन होना, स्टमक में पेन होना, आपके नेक में पेन होना, जो में पेन होना, आर्म में पेन होना, और हमेशा थकावट जैसा फील होना, ब्रीथ शॉर्ट हो जाना, यानी कि जो हम निश्वास जब लेते हैं वो अगर लंग नहीं ले पाते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब अगर सिम्टम रहता है तो लगता है कि कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुरंत हम लोगों को हमारे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। पसीना बार बार आना, अगर सीढ़ियाँ चढ़ते थकावट जैसा महसूस होना, हाँपना जैसा होना, ये सब अगर होता है तो तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसको कभी भी नजरअंदाज मत करिए। ज्यादा गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम होने से भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब को हम अगर अवॉइड करेंगे तो हार्ट का जो प्रॉब्लम है यानी कि हार्ट अटैक को हम दूर कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे जो प्रोडक्ट है आयुर्वेद में, जो सप्लीमेंट है, जो कि सी सर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हम लोगों को बना के देते हैं। उनका ऐसा तो जबरदस्त प्रोडक्ट है, अगर हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे तो हम अपना हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, यानी कि ये दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये है वो वाला प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट जो मैं आपको बोलती हूँ ये तो जबरदस्त है। ये है डबल एक्टिव स्टेम सेल ड्रॉप, इसमें आपको ग्रीन एप्पल, अकाईबेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स का अर्क से बनाया गया है। ये हमारा सेल सिस्टम को एक्टिव रखता है, रीजनरेट करता है, और ये बहुत जबरदस्त है। ये हर एक हेल्थ का बेनिफिट इसमें मिल जाता है। तो इसको हर कोई डिजीज हो या ना हो, ये सेल के लिए खाना, इसको यूज करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ जब ये हेल्दी हार्ट का जो कैप्सूल है ना, इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमारा हार्ट डिजीज दूरी हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि त्रिफला जो मिश्रण इसमें हुआ है, अर्जुना है, तो ये सब जैसे तुलसी है, बंसाल है, इस सब मिला के इस कैप्सूल को बनाया गया। आंवला जो त्रिफला में आ जाता है, हरतकी है, बेहड़ा है, ये सब है इसमें। और ये सब हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखते हैं, हमारे पेट का जो प्रॉब्लम उससे में भी दूर करते हैं और स्वस्थ रखते हैं। ये एक खाना है, सप्लीमेंट है, इसमें मेडिसिनल वैल्यू एडेड है। और ये 800 mg का कैप्सूल है। हम लोगों को ये रोजाना अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं और इसको 6 मंथ कंटिन्यू करेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है हार्ट का, ये दूर हो सकता है। तो ये दोनों के साथ रहेंगे तो हम एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली हर्बल प्रोडक्ट्स है। तो आयुर्वेद के साथ रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, और जिंदगी को एक अच्छे तरीके में लेना है, तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं और हार्ट को सुंदर रख सकते हैं, और हार्ट अटैक को हम दूर भी कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।